Friends, now I am discussing with the topic of cryptography. Cryptography basically a concept for encoding the messages. Students, हमें सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होता है अपने ऑथेंटिकेटेड डेटाओं के, जिस डेटाओं की आपने ऑथेंटिकेशन दे रखे हैं, which data you are working with your systems, any data that should be secure. एंड सिक्योरिटी पर्पस में एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल वर्क है क्रिप्टोग्राफी. सी हियर द टॉपिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी. Basically, in this concept was developed by British. Basically, this concept has been developed by a British physician. That name is Dr. Thomas Brown by 1658, right? Cryptography is the art of achieving the security by encoding the message to make them not readable. It's a concept of not readable message. Okay students, not readable means वो मैसेज जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें लिखा हुआ क्या है, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड नॉट रीडेबल मैसेज. तो वेन एवर अ मैसेज, अ प्लेन टेक्स्ट, ओके, अ प्लेन टेक्स्ट दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सर्टेन टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट इज नॉट रीडेबल टेक्स्ट, देन दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड, जिस कंसेप्ट के जरिए हम एक नॉर्मल टेक्स्ट को नॉट रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. बेसिकली इट्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स. राइट, इम्यून टू अटैक्स मीन्स आपको हमेशा कोशिश रखना है कि इस नॉट रीडेबल मैसेज को इस रूप में तैयार करना है, दैट मैसेज शुड नॉट बी अटैक्ड by any other environmental work. सपोज कीजिए बाहर के किसी भी सिस्टम से, किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से, कोई भी थिंग से ये नॉट रीडेबल मैसेज अटैक नहीं होना चाहिए. अटैक मतलब इनकी सिक्योरिटी को क्रैक करके इस मैसेज को पढ़ा जा सके, ऐसा नहीं है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. बाय दिस हम नॉर्मल टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. स्टूडेंट, नाउ इन दिस एरा और आज के एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा वर्कआउट क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्चुअलिटी में हो रहा है. बेसिकली क्रिप्टोग्राफी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म ही है. ये 3 पार्ट में विभाजित है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सेकेंड वन इज कॉल्ड asymmetric cryptography, okay, third one is called hashing. तो स्टूडेंट, हमें तीनों पार्ट समझना है. अभी अल्टीमेटली द क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. बेसिक कंसेप्ट इज टू मेक द अचीविंग फॉर सिक्योरिटी बाय एनकोडिंग द मैसेज and to make them not readable message, right? तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर तो obviously whenever we are converting a plain text into not readable text, on that time certain algorithm, certain workout procedures will be applicable here, right? जिसके कारण plain text को not readable में ट्रांसफर होगा. तो आपको एक सिंपल वर्क में सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अगर मैं समझाऊं तो इसमें आपको यह समझना जरूरी है, जो आपको ध्यान रखना है कि symmetric cryptography is an entity and it can transmit a message over a communication channel, right? By using a single secret key. मैंने आपको इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं. देयर इज सिंगल सीक्रेट की. एक सीक्रेट की के जरिए प्लेन टेक्स्ट को नॉट रीडेबल की में ट्रांसफर किया जाएगा. ओके, एंड दैट ऑपरेशन विल बी कन्वर्टेड. देखिए, एक चीज और भी जानना है, इसमें 2 प्रोसीजर काम करता है क्रिप्टोग्राफी में. फर्स्ट प्रोसीजर होता है एनक्रिप्शन, बोलते हैं हम इसको. फर्स्ट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द डिक्रिप्शन.
स्टूडेंट, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दो पार्ट में क्रिप्टोग्राफी विभाजित है. एनक्रिप्शन मीन्स व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू ए नॉट रीडेबल टेक्स्ट, दैट मीन्स अटैक्स नहीं हो. ओके, एंड व्हेनेवर दैट नॉन रीडेबल टेक्स्ट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अ प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में दोबारा आना जरूरी है तभी आप पढ़ सकते हो उस मैसेज को जो कि आपको रिक्वायर्ड है. दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज द डिक्रिप्शन. तो एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एज पर इंक्रिप्शन, यानी कि इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है या ये जो प्रोसेस हो रहा है, दोनों प्रोसेस में एन एंटिटी कैन ट्रांसमिट अ मैसेज ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, and by using this channel there is only a secret key will be applicable, which will be applicable for both the operation as well as encryption process as well as for decryption process. So this process is called symmetric cryptography process, जहां पे एकमात्र की का यूज हो रहा है. So student, I think you have understood about the symmetric cryptography. Now the second one is called asymmetric cryptography. Student, asymmetric key cryptography is another process where the both operations will be performed. Encryption, decryption दोनों चीज होंगे. Means plain text को पहले हम not readable text में convert करेंगे, as well as not readable also will be converted into plain text. दोनों पार्ट होंगे. But इस केस में आपका सिंगल सिगरेट की नहीं लेके हम दो की का यूज में लेंगे, टू डिफरेंट कीज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है. टू डिफरेंट कीज इसमें लिखा जाएगा. फर्स्ट वन इज कॉल्ड पब्लिक की एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड प्राइवेट की. इसमें जो दो की लेंगे, एक पब्लिक की होगा, एक प्राइवेट की होगी. दैट मीन्स इन द एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वी कैन से दिस लाइक दिस. In the asymmetric key cryptography, excuse me, the public key encipherment, जिसको हम encipherment process भी बोलते हैं, जब आपका encryption हो रहा है, right? Instead of one key encryption as well as for decryption, there is performance with two different keys. One is called public key and another one is called private keys, and the complete process is called asymmetric cryptography. तो symmetric and asymmetric का difference student आपको समझ में आ गया होगा. The main difference between these two is there will be used only one cigarette key. Single cigarette key will be produced useful there, and for the asymmetric there will be two different keys. One is used for the public key as per the encryption process, and another process there will be used for private keys, right? And now the third one is hashing. Hashing basically एक ऐसा process है जिसमें a fixed length message digest is produced for a variable length message piece. हमें क्या करना होता है, जो प्लेन टेक्स्ट है इसको छोटे छोटे पार्ट में हम इस रूप में विभाजित कर देंगे, जिसमें जो पूरा लेंथ का जो मैसेज जाना चाहिए वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और जिस पार्ट में कन्वर्ट होने की वजह से क्रिप्टोग्राफी में जो पार्ट आगे पहुंच रहा है उसको बाद में टुकड़े पहुंच रहे हैं. तो ऑब्वियसली पूरी टेक्स्ट जब तक आपके सामने क्लियर नहीं है तब तक आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि टेक्स्ट क्या है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैशिंग. I think you have understood about these three processes. Now basic concept of the cryptography, basically we are converting the message into not readable, and again not readable message is converted into plain text message. तो देखिए क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट में एक टर्म और भी आता है, दैट इज क्रिप्ट एनालिसिस. क्रिप्ट एनालिसिस. तो स्टूडेंट क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है? इट्स ए क्लास मेथड which is used to obtain the source plain text of the encrypted information without access to the secret information, which is normally required to do so. जो पूरा मेथड जो मैं आपको समझा रहा था अभी, उस मेथड के अंदर the source plain text of the encrypted information, आपका जो प्लेन टेक्स्ट है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो और जिस प्रोसेस के जरिए इसकी कन्वर्जन हो रहा है, उस प्रोसेस के जरिए विदाउट आपको जो सिगरेट की या जो पब्लिक या प्राइवेट की वट एवर द प्रोसीज्योर हैज बीन अप्लाइड, उनको हमें समझना नहीं चाहिए. मतलब हम उनको देखेंगे नहीं, हम उनको जान नहीं सकते. अगर वो कीज पता चल गया तो एनीवन कैन क्रैक द टेक्स्ट, राइट? तो दैट्स व्हाई द प्रोसीज्योर, जिस प्रोसेस के तहत ये जो
चीजों को सुरक्षित रूप में हम रखते हैं, यानी कि जिनको हम इस रूप में सिक्योर्ड कर देते हैं कि नोबडी कैन सी द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, दैट वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर यूजिंग, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस। मीन्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस पे को हम क्रिप्ट एनालिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. These three parts of the cryptography are very important there. I think you have understood, and if there is any query, you can ask me. Thank you.